मैसेज जाने से मुझे एक बार कंफर्म कर दो तुम लोग। लास्ट क्लास में ऐसा हो गया था तब से। होएगा फिर। अच्छा एक बार देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो मेटेरियल पार्ट है उसको किया था, ठीक है। मेटेरियल पार्ट जो इसको किया था, और मैंने एक पीडीएफ तुम लोग के साथ शेयर किया था, वहां पर एक ही क्वेश्चन बाकी था, और मुझे 2-3 जन ने दिखाया भी है, ठीक है। तो मैंने उन लोग का आंसर शीट शेयर किया है, वो लोग तो बोल रहे ठीक हुआ है। तो इजी था, इसीलिए हम और उसको नहीं करवा रहे, ये तुम लोग खुद ही कर पाओगे। गुड मॉर्निंग मौसमी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग इनकी। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, तो आज हम लोग देखो क्या स्टार्ट करेंगे। ये तो मेटेरियल पढ़ा था, और जैसा मेटेरियल होता है सेम टू सेम हमारा लेबर का भी वैसे ही होता है, ठीक है। तो मेटेरियल अगर तुम लोग को समझ में आ गया है तो लेबर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेबर कॉस्टिंग में भी हमें वही सब चीज, सॉरी, लेबर का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी लेबर का वेरिएंस जो है उसके लिए भी हमें मेटेरियल के तरह ही सोचना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हेडिंग करते हैं डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, इसमें नया कुछ बोलना नहीं है मुझे, ठीक है। सिर्फ जो टर्मिनोलॉजी है, टर्म जो है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि लेबर तो एक ह्यूमन बीइंग होता है, तो उसका रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन में जिस तरह का होता है और जिस तरह का हम लोग उन लोग को पेमेंट करते हैं, उस बेसिस पे हमारा यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वेरिएंस है वो आएगा। जैसे देखो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। कॉस्ट वेरिएंस में यहाँ भी हमारा कॉस्ट वेरिएंस आएगा, जैसे आता है डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मेटेरियल के कॉस्ट में क्यों चेंजेस होता है, मेटेरियल के कॉस्ट में इसीलिए चेंजेस होता है, हम लोगों ने सोचा था कि मान लो 2 यूनिट खरीदेंगे और हमें वो 2 रुपए करके मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली में हम लोगों ने खरीदा 3 यूनिट और वो हमें मिला 4 रुपीज करके। तो ये जो डिफरेंस होता है, मतलब ये कॉस्ट हम लोगों ने सोचा था इतना कॉस्ट इनकर्ड होगा, बट कॉस्ट एक्चुअली इतना इनकर्ड हुआ। इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा वेरिएशन लाता है, ठीक है। और वैसे ही लेबर कॉस्ट में क्या हो जाएगा, लेबर को भी हम लोग क्या पेमेंट करते हैं, वेजेस पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब वो आवरली बेसिस पे हो सकता है यूनिट, तुम लोगों ने तो लेबर कॉस्टिंग किया ही है तो देखा कैसे उसमें हम लोग पेमेंट करते हैं, वो तो क्वेश्चन में बताएगा कि कैसे पेमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस मेनली क्यों होता है, डिफरेंस इसीलिए होता है कि एक्चुअल आवर, मान लो लेबर में क्या हमारा पॉइंट रहेगा, एक तो रहेगा आवर्स। यहाँ पर टर्म्स क्या क्या रहेंगे, लेबर को पेमेंट आवरली बेसिस पे होगा, नॉर्मली आवर, और रेट इस बेसिस पे होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा था कि एक्चुअल आवर इतना हम लोगों ने काम किया और एक्चुअल रेट इतना, ठीक है। जो जो भी हो, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो कि हम लोगों ने 2 आवर्स काम करवाया और 5 रुपीज करके पे किया, ये एक्चुअली में हुआ, लेकिन हम लोगों ने सोचा कुछ और था। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 3 रुपीज करके पेमेंट करेंगे, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट, इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रेट। ये क्या है, एक्चुअल रेट, लेबर के लिए हम रेट यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट, तुम लोग इसको पूरा पूरा लिख लो, और ये एक्चुअल आवर। और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आवर, और इसका जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग बोलेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा आ जाएगा, अब कॉस्ट में वेरिएशन क्यों आता था, मेटेरियल जब हम लोग पढ़ रहे थे, मेटेरियल के कॉस्ट में वेरिएशन क्यों आता है, या तो मेटेरियल का प्राइस जो है वो चेंज हो गया, या हम लोगों ने क्वांटिटी चेंज कर दिया, या फिर दोनों ही चेंज हो गया, प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी। उसी तरह से देखो डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस में रेट वेरिएंस कब आता है, रेट वेरिएंस तब आएगा, हम लोगों ने सोचा था स्टैंडर्ड रेट कुछ, ठीक है, लेकिन एक्चुअली कुछ और पे करना पड़ा। और ये हमेशा किसके ऊपर पे करना पड़ता है, एक्चुअल आवर्स के ऊपर,
एक्चुअल आवर्स, ठीक है, ये AH एक्चुअल आवर्स के ऊपर ये पे करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर। जैसे देखो हम लोगों ने सोचा था 2 रुपए पर आवर पे करेंगे, लेकिन हम लोग को पे करना पड़ा ₹3 पर आवर, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस हो गया, ₹1 करके हम लोग को ज्यादा पे करना पड़ा। अब किस पे ये ₹1 लगेगा? जितना घंटा हम लोगों ने काम करवाया। सपोज हम लोगों ने 10 आवर्स काम करवाया तो ₹10 हमारा एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे लेबर रेट वेरिएंस। जैसे मेटेरियल में होता है, मेटेरियल प्राइस रेट की वजह से होता है, और क्वांटिटी तो उसको यूसेज बोलते थे। यहाँ पर लेबर के लिए लैंग्वेज यूसेज नहीं होगा, इसके लिए लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे एफिशिएंसी, ठीक है। लेबर को हम लोग यूज करते हैं, ऐसे थोड़ी ना बोला जाता है, ये लैंग्वेज ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए हम लोग ये चीज यूज नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी मतलब उन्होंने कितना एफिशिएंटली काम किया, ठीक है। वो कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना है कि उनको हम लोग यूसेज यानी यूज कर रहे हैं, वो हमें सर्विस दे रहा है, तो उनका एफिशिएंसी हमें बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं बताओ? लेबर तो तुम लोगों ने पढ़ रखा है, एफिशिएंसी कैसे मेजर करते हो? किस बेसिस पे एफिशिएंसी मेजर होगा? टाइम या रेट? एफिशिएंसी कैसे मेजर होगा बताओ? टाइम। टाइम। तो स्टैंडर्ड आवर हम लोगों ने कुछ सोचा था, एक्चुअल आवर कुछ और लग गया, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस, अब इस पे कौन सा रेट लगेगा? यहाँ पर लगेगा स्टैंडर्ड रेट। देखो बिल्कुल मेटेरियल के तरह है, अगर तुम लोग मेटेरियल में भी देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्राइस रेट माइनस मतलब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ये भी मेटेरियल में भी लिखते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ऐसे लिखते हैं ना, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सॉरी एक्चुअल आउटपुट, ये करते हैं इस तरह से। लेकिन मैंने तो टेबल करके सिखाया ना, तो वो दोनों तरह से हम सिखा देते हैं। देखो वो शॉर्टकट जो सिखाया है उसी से जल्दी होगा। ये देखो ये हो गया डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये दोनों के वजह से हमारा कॉस्ट जो है वो चेंज होता है, यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस का अगर हम लोग ट्री बनाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, किस वजह से ये इफेक्टेड होता है? डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस और डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। अच्छा, अब लेबर का एफिशिएंसी क्यों चेंज होता है? इसमें हम लोगों ने मेटेरियल में क्या पढ़ा था? मेटेरियल में हम लोगों ने एफिशिएंसी की जगह यूसेज। अब यूसेज में चेंजेस कब आता है? अगर हमारा आउटपुट चेंज हुआ है या फिर हमारा मिक्स वहां पर क्या होता था, जब मोर देन वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते थे तब हम लोग बोलते थे कि उसमें मिक्स जो है वो हमारा चेंज हुआ है। यहाँ पर लेबर में हम लोग उसको बोलेंगे कि हाँ, यहाँ पर भी यूसेज तो नहीं बोला जाता है, जैसे ह्यूमन बीइंग है तो हम लोग बोलेंगे हम लोग कितने टाइप ऑफ लेबर यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ लेबर तुम लोग को मिलेगा। एक होता है स्टैंडर्ड सॉरी स्किल्ड लेबर, एक होता है सेमी स्किल्ड लेबर, और एक हो जाएगा स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, ठीक है। तो उसके लिए जो वेरिएंसेस आएंगे उसे हम लोग बोलेंगे लेबर इल्ड वेरिएंस या फिर मिक्स वेरिएंस, ठीक है। तो अब लिखते हैं डायरेक्ट लेबर इल्ड, यानी जो मेटेरियल मिक्स था, ये लिखा मैंने ताकि रिलेट कर पाओ, इल्ड वेरिएंस मतलब मिक्स। और यहाँ पर मिक्स कैसे होगा, जैसे कि स्किल्ड लेबर है और अगर सेमी स्किल्ड है, मेनली 3 टाइप्स ही मिलेगा, और अनस्किल्ड। अब हो सकता है कि वन टाइप ऑफ लेबर है तब ये मिक्स वेरिएंस होगा ही नहीं। जैसे रॉ मटेरियल में क्या हो रहा था, अगर हम लोग वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो उस केस में हमारा क्या होगा, मिक्स का जो रेशियो है मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो आएगा ही नहीं, अगर एक ही टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर वन टाइप ऑफ लेबर हम लोग काम पे लगा रहे हैं तो उस केस में हम लोग ये मिक्स वेरिएंस नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। वैसे मिक्स वेरिएंस कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, जैसे वहां पर हम लोग कर रहे थे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो सॉरी स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। आवर के लिए तुम लोग आर यूज भी कर सकते हो या फिर सिर्फ एच लिख दो, नहीं तो दो जगह दोनों टाइप का हो जाएगा। मैंने सिर्फ एच यूज किया है आवर के लिए, ये देखो एच यूज किया। एक्चुअल आवर यहाँ पर हो गया है, ये यहाँ भी एच आर छोड़ दो, एच यूज कर लो एक्चुअल आवर, ठीक है। इस तरह से ये हो गया डायरेक्ट मेटेरियल इल्ड वेरिएंस, ठीक है, सॉरी डायरेक्ट लेबर इल्ड वेरिएंस। अच्छा, उसके बाद और क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाता है हमारा डायरेक्ट लेबर
अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया, इसको यील्ड नहीं बोल सकते। एक मिनट, इसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। इसको यील्ड नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है मिक्स। ये मिक्स भी बोल सकते हैं या फिर गैंग। ठीक है, गैंग में कितने लोग काम करें, इसलिए इसको गैंग वेरिएंस बोलते हैं। इसको यील्ड नहीं बोलते। यील्ड मतलब तो आउटपुट होता है, वो गलती से लिख दिया मैंने। देखो, डायरेक्ट लेबर, गैंग या फिर मिक्स वेरिएंस। ठीक है, गैंग या फिर मिक्स। और एक नाम भी होता है कॉम्पोजिशन, इससे भी याद रख सकते हो, कॉम्पोजिशन, उसमें ये होता है। ठीक है, यील्ड मतलब आउटपुट होता है, तो आउटपुट बेसिस पे भी होगा। जैसे वहां पर लेबर में भी था, बताओ, सॉरी, मेटेरियल में भी था। मेटेरियल में कौन कौन सा था? मेटेरियल में यूसेज दो वजह से चेंज होता था। एक था हमारा डायरेक्ट मेटेरियल मिक्स, और एक क्या था बताओ? और एक क्या था, हम भूल गए। एक होता है कॉस्ट। कॉस्ट दो वजह से होता है, प्राइस और क्या होता है, प्राइस और यूसेज। और यूसेज दो वजह से चेंज होता है, मिक्स और इल्ड। कैसे मिक्स किया है और कैसे आउटपुट हुआ है, तो इल्ड वाला अब लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट लेबर इल्ड वेरिएंस। अच्छा, इल्ड वेरिएंस को सब एफिशिएंसी भी बोलते हैं, ये भी नाम लिख लो। इल्ड वेरिएंस को सब एफिशिएंसी भी बोलते हैं। अच्छा, ये हो जाएगा डायरेक्ट लेबर सब एफिशिएंसी या फिर डायरेक्ट लेबर इल्ड वेरिएंस। ठीक है, इसमें कैसे होगा? इसमें हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिवाइज्ड आवर। ठीक है, मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। ठीक है, ये एस हटा दो। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस, इसमें एक मिनट, गलत कर दिया मैंने। स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, वो तो इसमें भी है। एक मिनट, क्या गलत लिख रहे, कुछ तो एक गलत हो रहा है मेरा, एक ম্যাম मिनट। ওপরেরটা ইল্ডের ফর্মুলা। অপারেটর ইল্ডেন না? তাহলে আমি তো হ্যাঁ ঠিক ম্যাম। ঠিকই লিখেছিলাম, বইতে ভুল দিয়েছে দেখছি। ওপরটা তো ইল্ডেরই হচ্ছে, আর এটার তাহলে কি হবে? এটা তো আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এক মিনিট রুকো। উপরেরটা ইল্ড হলো তো স্ট্যান্ডার্ড রেট অ্যাকচুয়াল আওয়ার ইনটু স্ট্যান্ডার্ড রেট। लेबर ম্যাম মিক্সেরটা তো RSH মাইনাস AH ইন্টু SR। এইচ ইনটু এস আর না? এখানে বইতে ভুল দিয়েছে তাহলে। RSH রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার, রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার ইনটু এস আর মানে 2, এটা 2 হচ্ছে তাহলে। আর AH ইনটু এস আর, AH ইনটু এস আর মানে 3, 2 মাইনাস 3, 2 মাইনাস 3 মানে তো মিক্স আর গ্যাং ভেরিয়েন্স হবে। তাহলে ঠিকই লিখছিলাম তাহলে। এইটা কোনটা হচ্ছে মৌসুমী? এটা ইল্ড ম্যাম হচ্ছে না? নিচেরটা মিক্সের ফর্মুলা। তাহলে এইটা এটাই হবে। ওপরেরটা যেটা লেখা ছিল ওটাই হবে, ওটা ইল্ডে। এটা ইল্ড, এটা ঠিক লেখা আছে, ইল্ডের এটা ফর্মুলা। না ম্যাম, এটা মিক্সের। মিক্সের, সেটাই তো, এটা মিক্সের ফর্মুলা, তার মানে এটা উপরে লিখতে হবে। এটা উপরে হবে তাই তো? হ্যাঁ ম্যাম। উপরে হবে। আচ্ছা। আর এইটা তাহলে কি হবে? ইল্ড দিদি এসএইচ মাইনাস SH মাইনাস RSH ইন্টু SR। এসএইচ মাইনাস আর এসএইচ। হ্যাঁ ম্যাম। এসএইচ মাইনাস আর এসএইচ,
अच्छा, तो मिक्स वेरिएंस में, हाँ मिक्स्ड वेरिएंस में हम लोग क्या निकालते थे, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस में हम लोग क्या करते थे, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये देखो मेटेरियल मिक्स वेरिएंस इसके साथ कर लेते हैं, यहाँ बुक में थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, मैंने बुक से फॉर्मूला लिखा इसलिए गलत हो गया। ये देखो मेटेरियल मिक्स वेरिएंस में 2 - 3 था, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी की जगह आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये ठीक है। और यील्ड वाले में क्या था, 1 - 2, ये देखो 1 - 2, तो 1 मतलब ये वाला स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ये 2 मतलब, यहाँ पर 2 मतलब ये वाला हो जाएगा, तो RSQ। अच्छा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, हाँ स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये देखो मेटेरियल के साथ अगर हम लोग चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा, और इसका भी ट्री उसी तरह से होगा। हम यहाँ पर ट्री बना देते हैं, देखो यहाँ पर ट्री बना देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, वो 2 वजह से चेंज हो जाएगा। एक हो जाएगा हमारा मेटेरियल ट्री में इधर क्या लिखा हुआ था उसी को लिखेंगे उसी तरह से। देखते हैं मैंने क्या लिखा था बुक में, तो थोड़ा इधर उधर, मेटेरियल यूसेज और प्राइस था, ठीक है, यूसेज और प्राइस था, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, यूसेज और प्राइस, तो इधर प्राइस लिखेंगे, लेबर रेट वेरिएंस, और इधर लिखेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। फिर एफिशिएंसी 2 वजह से चेंज होगा, एक हो जाएगा मिक्स और एक हो जाएगा, देखते हैं मिक्स किधर लिखना चाहिए, सेम ट्री हम लोग को फॉलो करना है, यहाँ इल्ड और मिक्स, पहले इल्ड उसके बाद मिक्स, तो लेबर इल्ड और फिर लेबर मिक्स, या फिर मिक्स का मतलब ही ये वाला हो जाएगा, मिक्स यानी कॉम्पोजिशन। अच्छा, तो यहाँ पर 1 - 2 भी उसी तरह से लिखना पड़ेगा जैसे मेटेरियल में लिखा था, तो बताओ यहाँ पर क्या लिखा था, 1 - 2, 2 - 3, 1 - 3, फिर यहाँ पर 1 नहीं 3 - 4, तो यहाँ पर क्या आ गया था 1 - 4, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, सेम ट्री होगा, ठीक है, सेम ट्री होगा। ये फॉर्मूला जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ना, इसको भी हम एक क्वेश्चन के साथ समझा देते हैं, फॉर्मूला वाइज भी समझा देंगे और ये भी समझा देते हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ लेबर का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये पहला जो क्वेश्चन है ना ये मिक्सअप है लेबर और मेटेरियल, ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 फिर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, देखो 100 skilled worker, 40 semi skilled workmen and 60 unskilled workmen were to work for 30 hours to get a contract job completed, ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि 100 स्किल्ड, 40 सेमी स्किल्ड और 60 अनस्किल्ड वर्कर चाहिए, कोई एक काम कंप्लीट करना है, और कितने टाइम का काम है 30 आवर्स टू गेट ए कॉन्ट्रैक्ट जॉब कंप्लीटेड। द स्टैंडर्ड आवरली वेज रेट 60, 30 एंड 46, ठीक है, 60, 30 एंड 46 इतना टाइम, इतना वेजेस हमें पे करना है। अच्छा, उसके बाद बोला है द जॉब वाज कंप्लीटेड, लेकिन एक्चुअली कंप्लीट हुआ है इन 32 आवर्स, इसका मतलब 30 आवर्स हमारा स्टैंडर्ड हो गया, 30 आवर्स हम लोगों ने सोचा था, लेकिन जॉब कंप्लीट हुआ है कितने टाइम में, 32 आवर्स में। और कितने लोगों ने काम किया है, देखो यहाँ पर 80 स्किल्ड, 50 semi skilled and 70 unskilled workmen who were paid 65, 40 and 20 respectively। तो ये देखो यहाँ पर पहले हम लोग स्टैंडर्ड और एक्चुअल का एक डेटा तुम लोग बना लो, हम यहाँ पर बना के दिखाते हैं, ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल रेट, तो एक्चुअल रेट कितना कितना हम लोगों ने पे किया है, देखो 65, 40 और 20, ताकि समझ में आ जाए हम लोगों को। और स्टैंडर्ड रेट हम लोगों ने सोचा था 60, 36 और 24, ये स्टैंडर्ड रेट, ये एक्चुअल रेट। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर कितने टाइम काम करवाना है, स्टैंडर्ड आवर तो है 30, ये टोटल है 30 ये पूरा काम करने के लिए, और एक्चुअल आवर कितना काम हुआ है 32, पूरा जॉब कंप्लीट करने के लिए 32 आवर। अच्छा, अब कॉम्पोजिशन क्या है, स्किल्ड कितने स्टैंडर्ड में, देखो स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड के हिसाब से स्किल्ड 100 लोग लेने थे, सेमी स्किल्ड 40 और अनस्किल्ड 60, और यहाँ पर देखो एक्चुअल के हिसाब से, एक्चुअल के हिसाब से स्टैंडर्ड स्किल्ड कितने लोग हम लोगों ने अपॉइंट किए हैं
80, सेमी स्किल्ड कितने अपॉइंट किए हैं 50 और अनस्किल्ड कितने अपॉइंट किए हैं 70। अब हम लोग को इससे कैलकुलेशन करना है क्या क्या, लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, लेबर मिक्स एंड लेबर एफिशिएंसी, ये सारा वेरिएंसेस कैलकुलेट करने बोला है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लॉजिकली भी एक बार समझा देते हैं, फिर वो ट्री के तरह जैसे मैंने करवाया वैसे भी समझा देते हैं। तो आउटपुट जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो काम हम लोगों को लगा था 30 आवर्स में कंप्लीट होगा वही काम एक्चुअली कंप्लीट होने में 32 आवर्स लगा है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लॉजिकली समझा देते हैं। देखो, अगर लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमें निकालना है तो बिना 1 2 ये जो ट्री है, बिना ये ट्रिक यूज किए पहले लॉजिकली समझो कि कॉस्ट वेरिएंस, तो कॉस्ट किसको पे किया है हम लोगों ने, कॉस्ट तो हम लोगों ने लेबर को पे किया। 3 टाइप्स ऑफ लेबर है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ठीक है, तो पहले लॉजिकली देखते हैं। तो मुझे बताओ कि स्किल्ड लेबर को स्टैंडर्ड के हिसाब से बोलो कितने सारे स्किल्ड लेबर चाहिए ये पूरा जॉब कंप्लीट करने के लिए, तुम लोगों ने अगर नोट 100 100, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बताओ कितने सेमी स्किल्ड चाहिए स्टैंडर्ड में 40 और कितने अनस्किल्ड चाहिए 60। लेकिन हम लोग को तो सारा चीज कॉस्ट में वैल्यू करना है। अब बताओ स्किल्ड लोगों को कितना पेमेंट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड के हिसाब से, बताओ। मैंने तो पूरा रेट वेट 60 हाँ, ये 60 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो ये मेरा स्टैंडर्ड के हिसाब से ये पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये देखो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कितना पे करना पड़ेगा, 60 के बाद है 36 और उसके बाद है 24। ये मुझे लगा था इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में कितना कितना पे करना पड़ा तुम लोग बताओ। एक्चुअली में कितने स्किल्ड लेबर को हम लोगों ने और लोग कितने थे 65 तो रेट है, लोग कितने, करेक्ट 80। अच्छा, उसके बाद 50 into 40 50 into 40। अच्छा, उसके बाद 70 into 20 70 into 20। ये एक्चुअली में हुआ, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, लेबर हम और नहीं लिख रहे हैं, और एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट। अब हम लोगों ने एक्चुअली इंटू क्या किया है, ये इंटू किया है स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ पर क्या किया है एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। यही वाला चीज हम लिखना चाहते थे यहाँ पर तुम लोग को समझाने के लिए। ये देखो, स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। अब तुम लोग अगर सोच रहे हो कि यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आवर, यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर मान लो ये जो कॉम्पोजिशन हमें दिया हुआ है, ये जो हमें दिया हुआ है, ये बोला गया है कि जो काम कंप्लीट करने के लिए हमें 30 आवर्स सोचा था वही काम कंप्लीट करने के लिए 32 आवर्स लगा, यानी सेम आउटपुट के लिए दिया हुआ है। लेकिन मान लो अगर दिया हुआ रहता कि ये स्टैंडर्ड में मान लो ये जो कॉम्पोजिशन है ये मान लो 5000 यूनिट के लिए है, ऐसा अगर दिया हुआ होता, और एक्चुअली में अगर मान लो 12,000 यूनिट प्रोडक्शन होता, तब हमें स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कैलकुलेट करने का जरूरत होता है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड भी मान लो 5,000 यूनिट का ही है और एक्चुअल भी 5,000 यूनिट ही प्रोडक्शन हुआ है, तो फिर हमें चेंजेस करने का जरूरत नहीं होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि जो काम कंप्लीट करने के लिए 30 आवर्स चाहिए था वही काम 32 आवर्स में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर और स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का जरूरत नहीं हुआ। तो इसमें देखो कितना आ जा रहा है आंसर, तुम लोग बता दो मुझे यहाँ पर कितना आ जा रहा है। 6000 माइनस ये कितना हो जाएगा 80 into 65 5200 800 হবে आंसर 800। अच्छा, 800 बताओ एडवर्स या फिर फेवरेबल, क्योंकि हम लोगों को लगा था 6,000 रुपए खर्चे होंगे, ठीक है। फेवरेबल, अच्छा ये बता दो, ये वाला, ये तो 2,000 हो रहा है, इधर वाला बताओ 1440, आई थिंक 1440 हो रहा है। 1440 माइनस 2000 बताओ फेवरेबल है ये एडवर्स है, एडवर्स। और ये वाला बताओ 16 to 24, ये तो 1400 हो रहा है। 1440 हाँ,
1440, तो ये 40 एडवर्स या फेवरेबल? फेवरेबल हम लोगों को लगा था। हाँ, तो ये 4800 प्लस 40 माइनस 560, तो ये हो जाएगा 280 फेवरेबल। ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा हमारा 280 फेवरेबल। लेबर कॉस्ट वेरिएंस 280 फेवरेबल हो जाएगा। ओ अच्छा, एक मिनट। ম্যাম বলছি এখানে আওয়ার্স ইনটু আওয়ারটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, আওয়ারটা ইনটু করিনি, আওয়ারটা ইনটু করতে হবে। अच्छा देखो, आवर मैंने इंटू नहीं किया, ये जो पेमेंट है इसको इंटू करना पड़ेगा। अच्छा देखो, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर गलत क्या हो गया मेरा, यहाँ पर 100 लोगों को मैंने 100 ये क्या है, ये स्टैंडर्ड रेट है 60 रुपीज करके दिया, और ये मैंने स्टैंडर्ड आवर लिख दिया, लेकिन ये आवर तो नहीं है, ये नंबर ऑफ वर्कर है, ये नंबर ऑफ वर्कर है 60, 140 और 60 ये नंबर ऑफ वर्कर है, हमें आवर निकालना चाहिए ना। तो अभी पूरा काम अगर 30 आवर्स का हुआ है तो स्किल्ड वर्कर भी 30 आवर्स काम किए होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने आवर्स नहीं दिया, एक बार आवर्स को देना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर आवर कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड रेट सही है 60, ये सही बोले हो, लेकिन 100 स्किल्ड वर्कर अगर काम कर रहे हैं और जो 30 आवर्स काम कर रहे हैं, तो स्किल्ड वर्कर टोटल कितने आवर्स काम किए, 100 स्किल्ड वर्कर हम लोगों ने लगा दिया, और पूरा काम कंप्लीट करने में 30 आवर्स लगा, तो पूरा काम कंप्लीट करने में 3 टाइप्स ऑफ पीपल ही यहाँ पर एंगेज है, स्किल्ड वाले भी काम किए, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, और पूरा काम 30 आवर्स हुआ है, तो ये भी 30 आवर्स काम किए, ये भी 30, ये भी 30 आवर्स काम किए, तो टोटल आवर्स कितना होगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्किल्ड वर्कर, बताओ। अगर 3000 आवर्स, जो कि मैंने नहीं लिखा था, तो यहाँ पर तुम लोग 30 इंटू कर दो अगर जगह है तो, ये ऐसे 30 इंटू, क्योंकि इसके इंटू नहीं करने से तो आवर नहीं पता चलेगा ना, तो इंटू तो करना पड़ेगा, इंटू नहीं किया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर 32, ये एक्चुअली 32 आवर्स इन लोगों ने काम किया है, तो थोड़ा चेंजेस होगा यहाँ पर। यहाँ पर 30 इंटू हो जाएगा 6000 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 1,80,000। अच्छा, और ये कितना हो रहा है, 32 इंटू 80 65, ये हो जा रहा है 1,66,400। अच्छा, ये हो जाएगा 336 इंटू 120 1200, तो ये हो जाएगा 43,200, ये हो गया 43,200। तुम लोग इसका कैलकुलेट करके तब तक बताओ, हम इंटू करके देखते हैं। 50 इंटू 40 इंटू 32 64,000। दीदी फार्स्टेरটা 13,600 फेवरेबल। अच्छा, 13,600 फेवरेबल। अच्छा, के बाद वाला भी बताओ। 43,200 20,800 एडवर्स। 20,800 एडवर्स। अच्छा, ये हो जाएगा 44,800 माइनस 43,200, तो 1,600 एडवर्स। इधर ज्यादा हो रहा है, तो एडवर्स और 20,800 एडवर्स और 1,36,000 फेवरेबल, तो सॉरी 13,600 फेवरेबल। तो 8800 एडवर्स, 8800 एडवर्स, तो मैंने यहाँ पर आवर नहीं दिया था इसीलिए वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद लेबर कॉस्ट के बाद कौन सा कैलकुलेशन करेंगे, लेबर रेट वेरिएंस। ये देखो लेबर रेट वेरिएंस, ये देखो लेबर रेट और एफिशिएंसी,
तो रेट वेरिएंस कैसे चेंज होगा, हम लोगों ने क्या रेट सोचा था और कितना रेट लगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, ठीक है। तो बताओ स्टैंडर्ड रेट हम लोगों ने क्या सोचा था, यहाँ पर हम लोग को दिख जाएगा स्टैंडर्ड रेट हम लोगों ने क्या सोचा था 60 36 24, ये देखो 60 36 और 24, लेकिन एक्चुअली में हम लोगों ने कितना पेमेंट किया है लेबर लोगों को, कितने रेट पे 65 40 और 20, ये देखो 65 দিদি है। বলছি আগের অ্যান্সারটা 5600 আসছে না? 5600 তো আসছে না, 20800, 1600, 22400 মাইনাস 13600, 8800 ही আসছে। আচ্ছা দিদি। 8800 ही আসছে। अच्छा ये देखो स्टैंडर्ड रेट इतना दिया हुआ है, ये डिफरेंस हो जाएगा, ये क्या है स्टैंडर्ड रेट, ये क्या है एक्चुअल रेट। यहाँ पर इनटू क्या करना चाहिए, ये रेट का डिफरेंस हमें जब पेमेंट करेंगे तब पता चलेगा, और पेमेंट हम लोग किस हिसाब से कर रहे हैं एक्चुअल आवर के हिसाब से, जितना टाइम काम करवाया हम लोगों ने और एक्चुअली कितने टाइम काम करवाया। ये देखो 80 स्किल्ड वर्कर को 80 स्किल्ड वर्कर को 32 आवर्स काम करवाया, तो 80 इंटू 32, यहाँ पर आवर्स कितना हो जाएगा 80 इंटू 32। अच्छा यहाँ पर 32 आवर्स काम करवाया, कितने सेमी स्किल्ड लोगों को, देखो 32 आवर्स काम करवाया 50 और यहाँ पर 70, तो ये 50 और ये 70। अब देखो पहले बात तो ये है इसमें एडवर्स आना चाहिए क्योंकि 65 ज्यादा लग गया, इसमें भी एडवर्स आएगा और इसमें फेवरेबल आएगा। अब तुम लोग को इंटू करके देखना है, 5 रुपीज पर आवर पे ज्यादा देना पड़ा, और कितना टाइम काम करवाया हम लोगों ने, ये मिला के होता है 2560 आवर्स, 2560 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 12,800 एडवर्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 रुपए ज्यादा दिए हम लोगों ने, और कितने टाइम पे दिए, टोटल काम हुआ है 1600 आवर्स इंटू 4 रुपीज, तो कितना हो जाएगा 6400 एडवर्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो 4 रुपए करके ज्यादा देना पड़ा, 4 रुपए और कितना टाइम काम हुआ 70 इंटू 32 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8960, ठीक है। अब ये दोनों एडवर्स है, ये फेवरेबल है, तो ये हो जाएगा 6400 12,800, तो 10,240 एडवर्स। देखो जैसे मैंने फॉर्मूला लिखवाया ना उस हिसाब से हम दिखा दे रहे हैं, ऐसे होगा। अच्छा अब उसके बाद लेबर रेट वेरिएंस के बाद क्या आ जाएगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी किसके ऊपर आएगा, आवर के ऊपर, कितने टाइम हम लोगों ने सोचा था काम करवाना पड़ेगा, यानी स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, ये डिफरेंस हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड आवर कितना है, स्टैंडर्ड हम लोगों ने सोचा था 30 इंटू 100, इतना काम करवाने से हो जाएगा स्किल्ड वर्कर को, 30 इंटू 100, 100 स्किल्ड वर्कर है, ये नंबर है और ये आवर है। अच्छा सेमी स्किल्ड लोगों को कितने टाइम काम करवाना है, 30 आवर्स इनको भी करवाना है, लेकिन कितने लोगों को रखा है 40, और उधर है 60, यहाँ पर 40 और यहाँ पर 60, 30 आवर्स करके, ये अनस्किल्ड। अच्छा ये हो गया स्टैंडर्ड आवर, लेकिन एक्चुअली में कितने टाइम हम लोगों ने काम करवाया है वो देखो, एक्चुअली में ये टाइम हो जाएगा 80 इंटू 32 50 इंटू 32, तो 80 इंटू 32 50 इंटू 32 और 70 into 32। 70 इंटू 32, तो इतना इतना टाइम काम करवा लिया, ठीक है, इतना टाइम काम करना पड़ा। तो इनटू स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए हमेशा, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट होगा, स्टैंडर्ड रेट कितना है 60 36 24, 60 36 24, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब तुम लोग देखो टैली कर सकते हो, जो हम लिखवाना चाहते थे स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसका देख लो कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 3000 आवर्स और यहाँ पर हो रहा है 80 इंटू 32, ये हो रहा है 2560, तो ये फेवरेबल केस होगा। यहाँ पर इंटू करके देखो ये 2560 आ रहा है, हम लोग को लगा था 3000 घंटा लगेगा, लेकिन लगा 2560, यानी 440 जो है वो मेरा कम लग रहा है। 440 इंटू 60 करने से जो आंसर आएगा वो मेरा फेवरेबल होगा, तो 440 इंटू 60 26,400
फेवरेबल, 26,400 फेवरेबल। फिर यहाँ पर देखो 1200 घंटा हम लोगों ने सोचा था लगना चाहिए, लेकिन लगा कितना, यहाँ पर देख रहे हैं 1600 घंटा, यानी 400 घंटा ज्यादा लग गया, और 36 रुपए करके हम लोग का पेमेंट चल रहा था। तो 400 इंटू 36, तो हम लोग को 14,000, हाँ 14,400 ज्यादा पेमेंट करना पड़ा एडवर्स। यहाँ पर देखो 1800 आवर्स सोचा था, लेकिन कितने टाइम काम हुआ, 2240 ज्यादा ज्यादा हुआ है, तो 440 आवर्स ज्यादा हुआ है। 440 इंटू 24, 10,560 एडवर्स। 14,400 माइनस 26,400, तो ये हो जाएगा 1440 फेवरेबल, 1440 फेवरेबल। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, फॉर्मूला में भी हम लोगों ने लिखा था। अच्छा, अब जहां पर से गलत हो गया वहां से देखो, अब यहाँ ध्यान से देखो, लेबर मिक्स वेरिएंस, ठीक है, लेबर मिक्स वेरिएंस हम लोग करेंगे तो 3 तरह का है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, देखो यहाँ पर से मिक्स मतलब हम लोगों ने स्टैंडर्ड मिक्स क्या सोचा था और एक्चुअल मिक्स क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मिक्स कैसे किया है हम लोगों ने, वो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि हम लोगों ने किस तरह से मिक्स किया है। तो मिक्स का जो सिस्टम है, एक्चुअल आवर जितना काम हुआ है उसी तरह से मिक्स हुआ है। मतलब मिक्स का मतलब क्या है, 80 50 70, ये मेरा मिक्स करने का सिस्टम है कि सेमी स्किल्ड एक्चुअल में मैंने कितने लोगों को रखा है, सेमी स्किल्ड 80, ये देखो एक्चुअली में कितना रखा है मैंने, एक्चुअली में स्किल्ड वर्कर मैंने रखे हैं, एक्चुअली में मैंने स्किल्ड वर्कर रखे हैं 80 50 और 70, ये लिखा मैंने 80 50 और 70, ये लिख दिया। अच्छा, अब ये तो नंबर है, लेकिन कितने टाइम काम हो रहा है ये मेन बात है, और ये सब 32 आवर्स करके काम कर रहे हैं, ठीक है, 32 32 और 32, इससे हमें क्या मिलेगा, ये इंटू करने से मिलेगा एक्चुअल आवर, ठीक है, ये एक्चुअल आवर मिलेगा ये। अच्छा, अब इसमें क्या इंटू करना पड़ेगा, इसमें हम लोग इंटू करेंगे अपना स्टैंडर्ड रेट को, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर दिया हुआ है, देखो 60 36 24, 60 36 24। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इतने टाइम काम करवा रहे हैं और उसका पेमेंट अगर हम लोग स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से करते हैं तो कितना खर्चा आता। और लेबर मिक्स वेरिएंस में हम लोग को देखना पड़ेगा कि हमारा मिक्स जो है वो स्टैंडर्ड में कैसे बन रहा है। तो स्टैंडर्ड में मिक्स कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 60, कितने वर्कर है, सेम स्किल्ड 60 है, सेमी स्किल्ड कितने हैं 36, और अनस्किल्ड कितने 24, ये देखो स्टैंडर्ड में 60 36 और 24, ये है स्टैंडर्ड। अब ये तो नंबर ऑफ पीपल है, अब हम लोगों को यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा कितना, बताओ, यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा हम लोगों को, हाँ যে নাম্বার অফ পিপল তো 140 আর 60, ওটা তো রেট 60 36 24। সরি আজকে কি হচ্ছে, হ্যাঁ কত কত জানো এবার বলো, 100 140 60। 140 60, हाँ ये नंबर ऑफ पीपल है, 140 और 60। अच्छा, अब यहाँ पर हमें मिक्स करना है, ये देखो हम लोगों ने एक्चुअली 80 50 70 लोगों को लिया है, लेकिन स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सोचा था इस तरह से मिक्स करेंगे। हम लोग नॉर्मली रेशियो कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग देखो आवर दिया हुआ है तो बिना रेशियो के भी कर सकते हैं। तो कितना होगा यहाँ पर, 100 लोग अगर 32 आवर्स काम करेंगे, 40 लोग अगर 32 आवर्स काम करेंगे और 60 लोग अगर 32 आवर्स काम करेंगे, तो हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड जो है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर। यहाँ पर क्या मिल रहा है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर, यानी स्टैंडर्ड आवर जो है उसको हम लोगों ने रिवाइज किया, तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर ये हो जाएगा, इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट। तो देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला जो लिखवाया था मिक्स का फॉर्मूला जो तुम लोगों ने मुझे सही करके बोला, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, ये देखो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, क्योंकि इसको अगर हम लोग यहाँ से स्टैंडर्ड आवर को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, ठीक है, वही वाला चीज वहां पर मैंने लिखा भी था। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट जो है, स्टैंडर्ड रेट 60 36 और कितना हो जाएगा 24, और इसका डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, इसका डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर हो गया 3200 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 1,90,000
2000 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 80 इंटू 32 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 1,53,600। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 40 32 36 46,080 आ रहा है, 46080। अच्छा ये हो जा रहा है 50 इंटू 32 इंटू 36, 50 इंटू 32 इंटू 36, तो ये हो जाएगा 57,600। अच्छा यहाँ पर 60 32 और 24, तो ये हो जाएगा 46080। यहाँ पर सेम आ रहा है 46080, और यहाँ पर जो है 53,760 आ रहा है। अच्छा अब इसका डिफरेंस देखो, यहाँ पर जो है 1,92,000 सोचा था, ये मेरा फेवरेबल सिचुएशन होगा। अच्छा ये जो है ये मेरा 46 था, तो ये एडवर्स हो जाएगा, 57 ज्यादा है, ये भी नीचे भी ज्यादा है। अच्छा तो इसका डिफरेंस हो रहा है 38,400। अच्छा इसका देख लेते 46080 माइनस 57600, तो 11520, और ये हो जाएगा 768,680, 7680। अच्छा तो 7680 और यहाँ पर 38,400, तो यहाँ पर आ रहा है 19,200 फेवरेबल, 19,200 फेवरेबल। लेबर मिक्स वेरिएंस आ गया, और लेबर इल्ड वेरिएंस। ठीक है, इल्ड वेरिएंस में हमें क्या देखना है, इल्ड वेरिएंस में हमें देखना है कि हमारा आउटपुट कितना होगा, कितने टाइम लगता और कितना टाइम एक्चुअली में लगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, जो कि यहाँ पर सेम है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये होना चाहिए, माइनस हो जाएगा एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर, सॉरी एक मिनट, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा, ये स्टैंडर्ड आवर कितना हो रहा है, स्टैंडर्ड आवर देखो यहाँ पर, स्टैंडर्ड आवर यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा था, स्टैंडर्ड आवर ये है स्टैंडर्ड आवर 3000 1200 और 1800, ये देखो 3000 1200 और 1800, वो इंटू करके आ रहा है ना, तो मैंने इंटू करके डायरेक्टली लिख दिया, इंटू 60 इंटू 36 इंटू 24, माइनस माइनस। अच्छा स्टैंडर्ड रेट 60 36 24, দিদি और বলছি ইল্ডের ফর্মুলাটা এসএইচ মাইনাস আরএসএইচ ইনটু এসআর হবে না? हाँ ওটাই হয়েছে, एसएच माइनस आरएसएच। ये देखो ये इसमें स्टैंडर्ड रेट को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो कि इस क्वेश्चन में सेम है, मतलब हमें एक्चुअल आउटपुट के लिए कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है, माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, ये वाला तो लिखा हुआ था, देखो ये देखो स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, तो यही हो रहा है, स्टैंडर्ड आवर, ये स्टैंडर्ड आवर है माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये स्टैंडर्ड आवर यहाँ पर जो है, ये स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट तब निकालते हैं अगर आउटपुट चेंजेस होता है, इस क्वेश्चन में तो आउटपुट चेंज है नहीं, तो तुम लोग इसके जगह स्टैंडर्ड आवर लिख सकते हो, तो स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर ही होगा। इसको अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये एक ही तो कॉमन पॉइंट है, स्टैंडर्ड रेट को कॉमन ले लो दोनों जगह से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, ওইটাই হয়েছে। আচ্ছা रिवाइज स्टैंडर्ड आवर कितना कितना था, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये देखो 3200, ये दोनों को इंटू करने से यहाँ से लिख देते हैं, देखो 3200। अच्छा उसके बाद वाला 1280 हो रहा है। अच्छा उसके बाद हो रहा है हमारा 1920, ये देखो यहाँ से लिखा मैंने, यहाँ से, ठीक है। अच्छा इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा मेरा ये हो रहा है 3000 इंटू 60 1,80,000। ठीक है, हम पूरा कैलकुलेटर में कर रहे थे, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर मेमोरी प्लस करो, फिर लिखो 60 इंटू 3200,
ठीक है। और इसको मेमोरी में इसको माइनस, अच्छा मेमोरी माइनस करना चाहिए था, ठीक है। MRC इक्वल टू, तो ये 12,000 आएगा, 12,000 एडवर्स। तुम लोग भी कर सकते हो कैलकुलेटर में, ये पूरा कैलकुलेटर में लिखो, फिर से बता रहे कैसे करोगे। देखो 1200 इंटू 36 लिख के कैलकुलेटर में करो, मेमोरी माइनस, ठीक है, मेमोरी प्लस माइनस का ऑप्शन होगा, मेमोरी माइनस करो, फिर लिखो 36 इंटू 1280 और MRC कर दो, और MRC कर दो, फिर इक्वल अच्छा रुको एक मिनट, कैसे हो रहा है, 1200 इंटू 36, ये आ रहा है 43,200। M प्लस करना पड़ेगा क्या, देख लेते, देख के बताते, देखो हाँ अब आएगा 2880 एडवर्स। कैसे करोगे, पहले ये इंटू करो, इंटू करने के बाद मेमोरी प्लस करो, ठीक है, इंटू करने के बाद मेमोरी प्लस करो, फिर ये वाला इंटू करो 36 इंटू 1280, फिर मेमोरी माइनस करो, फिर MRC करो, ये आंसर डायरेक्टली दिखेगा, अगर चाहो तो कर सकते हो। फिर से बताते हैं, 1800 इंटू 24 करो, फिर मेमोरी प्लस करो, फिर 24 इंटू 1920 करो, फिर मेमोरी माइनस करो, फिर MRC दबाओ, तो 2880 डायरेक्टली आंसर देगा, 2880 एडवर्स, और वो नेगेटिव भी दिख रहा है, एडवर्स है, तो 2880 2880 और यहाँ पर हो जाएगा 12,000, तो ये हो गया 17760 एडवर्स, 17760 एडवर्स, ठीक है। तो जो भी हो फॉर्मूला से थोड़ा बड़ा ही हो जाता है, अगर हम लोग डायरेक्टली करना चाहे तो वो ज्यादा आसान रहता है, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है, ठीक है। इसको तुम लोग वो टेबल हिसाब से कर लेना, इस क्वेश्चन को और नहीं करवा रहे, अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन करवा रहे, देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसको हम लोग टेबल हिसाब से ही करेंगे, और यहाँ पर टेबल कैसे बनेगा, जैसे हम लोग लिखते थे लेबर में 1 2 3 4, ये इसी प्रोसेस से ही करना है हम लोग को। तो यहाँ पर मेटेरियल में क्या था, मेटेरियल में 4 में तुम लोग क्या लिख रहे थे बताओ, उसी हिसाब से हम बता देते कैसे करना है, बताओ मेटेरियल में 1 में क्या लिख रहे थे, 1 में क्या लिख रहे थे बताओ, SQ into SP, SQ इंटू SP, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, या फिर इसमें क्या लिख रहे थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो इसके जगह क्या लिखोगे, इसके जगह लिखोगे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इंटू, यहाँ पर कौन सा रेट था, स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड रेट लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर क्या लिख रहे थे फोर्थ वाले में, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू, बताओ क्या लिख रहे थे, actual rate, हाँ एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट की जगह लिखेंगे एक्चुअल, हाँ एक्चुअल रेट ही होगा, प्राइस या रेट एक ही बात है, लेबर में रेट यूज होता है, एक्चुअल रेट और एक्चुअल आवर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होगा स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल रेट का मल्टीप्लीकेशन, स्टैंडर्ड आवर इंटू एक्चुअल, सॉरी यहाँ पर क्या मेटेरियल में क्या लिखते थे बोलो, उसी तरह से होगा, मेटेरियल में क्या लिखते थे यहाँ पर, AQ into SP, AQ इंटू SP, SP के जगह क्या लिखना है, SR लिखना है, और क्वांटिटी के जगह क्या लिखना है, आवर लिखना है, तो एक्चुअल आवर, ठीक है, एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। और यहाँ पर भी स्टैंडर्ड रेट होता था, और यहाँ पर होता था रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसके जगह लिखेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, और इस तरह से करेंगे, सेम है, देखो सिर्फ H यूज हो रहा है, आवर क्वांटिटी के जगह, और रेट वहां पर भी रेट लिख सकते थे, यहाँ पर भी रेट लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो अब क्या बोला है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम द लेबर रिकॉर्ड ऑफ प्री लिमिटेड, पेमेंट फॉर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर को कितना पेमेंट किया हम लोगों ने 20,000, टाइम कार्ड एनालिसिस सो दैट 9,000 आवर्स वेयर वर्क एंड प्रोडक्शन लाइन, ठीक है। तो टाइम कार्ड में हमें देखने को मिला कि 9,000 आवर्स जो है वो काम हुआ है, और टोटल पेमेंट कितना हुआ है 20,000। तो बताओ एक्चुअल कितने टाइम काम हुआ है और कितना पेमेंट हुआ है, ये बताओ। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ये मिला है, पेमेंट किया है हम लोगों ने 20,000, ठीक है, और कार्ड में हम लोग को जहां पर रिकॉर्ड होता है वहां देखने को मिला कि 9,000 आवर्स काम हुआ है। तो ये 9,000 क्या है, एक्चुअल आवर है या स्टैंडर्ड आवर है, और ये क्या है 9,000 एक्चुअल आवर होगा, आवर, ठीक है, और 20,000 क्या है पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट, और
पेमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट। अगर हम लोगों ने एक्चुअली इतना पेमेंट किया है तो जितना घंटा वो काम किया होगा और जितना हम लोगों ने रेट लगाया था वो इनटू करने से पता चलेगा कि टोटल कितना पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये एक्चुअल आवर मिल गया हम लोग को 9000, तो हम लोग 9000 लिख देते हैं। एक्चुअल आवर जहां जहां लिखा हुआ है वहां 9000 लिख देते हैं। ये देखो एक्चुअल आवर यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 9000, 9000 यहाँ भी लिख देते हैं 9000, ठीक है, यहाँ 9000। अच्छा अब रेट कितना होगा बताओ, अगर 20,000 हम लोगों ने पेमेंट किया है 9000 आवर काम करने के लिए तो रेट कितना आ रहा है बता सकते हो? 0.22 2.22 ऐसे चल रहा है अप्रोक्स, लेकिन हमें क्या करना है 2.222 इंटू 9000 जो कि हमें डायरेक्टली दिया हुआ है 20,000 ही हमें लिखना पड़ेगा। और ये 20,000 कैसे आता है, 2.22 जब तक कैलकुलेटर लेगा लिखो, इनटू करना है 9000, तो देखो 19,999 आ जाएगा, यानी 20,000 जो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पर पढ़ते हैं कि बोला है प्रोडक्शन रिपोर्ट्स फॉर द, बोलो 2.22 कहाँ से है, समझ में नहीं आया। करके अगर 9000 आवर्स काम करने के लिए 20,000 रुपए पेमेंट हो रहा है तो एक एक घंटा के लिए कितना पेमेंट हुआ होगा, डिवाइड करके देखो। डिवाइड करना पड़ेगा ना, अगर किसी को 20,000 रुपए मिले हैं 9,000 घंटा काम करने के लिए तो एक घंटा के लिए कितना पेमेंट किया होगा। अगर मैंने किसी को 10 रुपया दिया और हम कह रहे हैं कि वो 5 घंटा काम किया है तो बताओ रेट कितना करके दिया होगा। मैंने किसी को 10 रुपीज दिया है और उसने 5 आवर्स काम किया है तो बताओ एक घंटे के लिए मैंने कितना पेमेंट किया है, वही चीज है बस क्वांटिटी 2 रुपीज। तो यहाँ पर भी वैसे ही अगर 9000 आवर्स काम हुआ है और 20,000 रुपीज पेमेंट किया है तो पर आवर के लिए कितना पेमेंट किया, पर आवर यानी जब भी कम में करना पड़ता है यूनिटरी मेथड ना, फॉर 9000 रुपीज 2000 पेड, 9000 के लिए सॉरी 20,000, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 9000। जब भी कम होता है तो डिवाइड होता है, जब ज्यादा होता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 9000 करने से 2.2222 आ जाएगा। आया समझ में? हाँ मैम। अच्छा, प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर दैट पीरियड शोड दैट 4,000 यूनिट हैव बीन कंप्लीटेड। अच्छा अब उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट इन लोगों ने देखा कि 4,000 यूनिट एक्चुअली में प्रोडक्शन हुआ है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअल इतना घंटा काम करके और इतना पेमेंट करके 4,000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है। ये समझने के लिए मैंने लिख दिया कि एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है, आउटपुट मिला है हमें 4,000 यूनिट, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ईच हैविंग स्टैंडर्ड लेबर टाइम। अच्छा 4,000 यूनिट रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा कि 4,000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है। ईच हैविंग स्टैंडर्ड लेबर टाइम 1.5, 1.5 मतलब 1.5 होता है, 1 और हाफ मतलब 0.5 या फिर 3/2 करके भी देखो 1.5 आवर, ठीक है। तो 1.5 आवर्स एंड ए स्टैंडर्ड लेबर रेट 2 पर आवर। अच्छा स्टैंडर्ड लेबर रेट 2 करके है जबकि हम लोगों ने 2.222 के हिसाब से पेमेंट किया है, ये एक्चुअल लेबर रेट है। स्टैंडर्ड लेबर रेट हमें पता चल गया 2 रुपीज करके है, तो एक बार ये लिख लेते हैं स्टैंडर्ड लेबर रेट 2 रुपीज करके है। तो जहां जहां स्टैंडर्ड रेट है ना या वहां 2 लिख देते हैं, ये रहा 2, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि लेबर है ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें, उतना डायरेक्टली नहीं समझ में आता है, आवर ये सब मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने लिख लिया यहाँ पर 2 रुपीज करके, मुझे स्टैंडर्ड रेट पता चल गया, यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अच्छा और ये इसका मतलब क्या है, ये जो 1.5 इसका मतलब क्या है कि हर एक आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड लेबर टाइम चाहिए 1.5 आवर। देखो ईच मतलब हर एक, हैविंग स्टैंडर्ड लेबर टाइम यानी एक आउटपुट के लिए, एक यूनिट आउटपुट के लिए 1.5 आवर्स टाइम चाहिए, मतलब जो फिनिश गुड्स बन रहा है उसको फुल्ली बनाने के लिए एक यूनिट के लिए 1.5 आवर्स चाहिए। ये स्टैंडर्ड के हिसाब से, एक्चुअल के हिसाब से नहीं। एक्चुअल के हिसाब से तो 4,000 यूनिट बनाने में 9,000 घंटे लगे हैं, 4,000 यूनिट बनाने में 9,000 आवर्स लगे हैं, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड कह रहा है कि एक यूनिट बनाने में 1.5 लगना चाहिए था, ये हमें स्टैंडर्ड बोल रहा है। तो स्टैंडर्ड आवर एक यूनिट के लिए है
1.5। देखो ये याद रखो, क्योंकि बाकी सब तो मैंने लिख दिया, याद नहीं रखना है तुम लोग को। अच्छा अब बताओ, मुझे एक यूनिट का टाइम दिया हुआ है, एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, 1.5 आवर। तो बताओ क्या मुझे स्टैंडर्ड आवर 1.5 से क्वेश्चन कर लेना चाहिए या फिर स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट तो 4000 यूनिट है, एक्चुअल आउटपुट तो मेरा 4000 यूनिट है एक्चुअल आउटपुट। बताओ, मेरा बात नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पर मैं 6000 अब है, ये देखो यहाँ पर 4000 यूनिट का टाइम दिया हुआ है, ठीक है, 9000 आवर। मुझे यहाँ पर जो क्वेश्चन में डायरेक्टली टाइम दिया हुआ है वो एक यूनिट का दिया हुआ है 1.5 घंटा। तो मुझे क्या क्वेश्चन में यहाँ पर 1.5 घंटा लिख देना चाहिए? 1.5 घंटा के हिसाब से हम कंपेयर करें या फिर इसमें भी 4000 यूनिट का प्रोडक्शन लगाएंगे तब होगा? ये बताओ। मतलब ये जो है ये तो एक यूनिट के लिए है 1.5 घंटा, तो अगर हम यहाँ पर 1.5 घंटा लिखेंगे वो तो एक यूनिट प्रोडक्शन को बताएगा। तो मुझे कंपेयर तो 4000 यूनिट के लिए करना है ना। एक्चुअली में अगर 4000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है तो स्टैंडर्ड में 4000 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए कितना टाइम चाहिए, क्या मुझे वो लिखना चाहिए? ये बताओ, मुझे कंपेयर करना है। 4000 यूनिट आउटपुट मिला है और उसमें 9000 घंटे लगे हैं, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 4000 यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लगना चाहिए, उसी को तो बोला जाता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 4000। ठीक है, अब जब तक यहाँ 4000 का डेटा नहीं लिखेंगे तब तक कैसे होगा? वैसे तो मुझे बताया गया है कि एक यूनिट का डेटा कितना है, एक यूनिट का 1.5 घंटा लगता है। क्या मैं यहाँ 1.5 घंटा लिख दूं? 1.5 घंटा लिखने से कैसे होगा? ये 1.5 घंटा ये तो एक यूनिट के लिए, ये 9000 घंटा तो 4000 यूनिट के लिए, तो कंपेयर कैसे होगा? किसी का हम 100 में एग्जाम ले रहे हैं, किसी का 80 में ले रहे हैं, तो दोनों का कंपेयर कैसे करेंगे कि किसी को 100 में, अगर ये बात मैंने पहले भी बताया, किसी को 100 में 50 मिला और किसी को 80 में 50 मिला, दोनों बात बराबर थोड़ी है। इसको कम मिला है, इसे 50% मिला है, इसे ज्यादा मिला होगा। 50 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, इसे 62.5 मिला है, इसको 62.5 मिला है। तो 80 में 50 मिलना और 100 में 50 मिलना सेम चीज थोड़ी ना होता है। तो मुझे कंपेयर तो हमेशा सेम चीज में करना है। अगर मुझे दोनों स्टूडेंट को कंपेयर करना है तो दोनों का 100 मार्क्स में करना चाहिए या 80 में करना चाहिए? तो बताओ, अगर 4000 यूनिट बनाने में 9000 घंटे लगे हैं तो स्टैंडर्ड का जो बेस है उस हिसाब से एक यूनिट बनाने में 1.5 आवर लगते हैं, तो 4000 यूनिट बनाने में कितने टाइम लगने चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से? 6000 आवर्स। ठीक है, अब फिर से ये चीज समझ लो, कब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालते हैं और कब नहीं निकालते हैं। अगर यही मुझे 4000 यूनिट के लिए टाइम दिया हुआ रहता तो मुझे नहीं निकालना पड़ता। जैसे कि मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता कि 4000 यूनिट बनाने के लिए 6000 जो घंटा हम लोगों ने निकाला ना, मान लो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ रहता कि 4000 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम 6000 घंटे चाहिए, तो हम लोग डायरेक्ट 6000 लिखते, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन कन्वर्ट नहीं किया हुआ है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया आवर, ठीक है, ये आवर इंटू ₹2 करके। ठीक है, अच्छा बताओ, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर क्या आएगा? रिवाइज स्टैंडर्ड आवर तब आता है जब हमारा लेबर टाइप्स ऑफ लेबर होता है या मेटेरियल में टाइप्स ऑफ मेटेरियल होता है। क्या ये वाला पॉइंट वैलिड होगा? ये यहाँ पर कुछ आएगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर? नहीं आएगा। यहाँ पर तभी आएगा अगर गैंग ऑफ लेबर है, जैसे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, इस तरह से अगर हमारा मिक्सचर चेंज हुआ है तब जाके आएगा। जैसे हम लोगों ने सोचा था कि स्किल्ड लेबर को 100 आवर्स काम करवाएंगे, लेकिन स्किल्ड लेबर को हम लोगों ने 80 आवर्स काम करवाया। सेमी स्किल्ड को हम लोगों ने सोचा था 50 करवाएंगे, लेकिन सेमी स्किल्ड को हम लोगों ने 90 करवा दिया। तो तब आता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर, अदरवाइज नहीं आएगा। रिवाइज स्टैंडर्ड मतलब ये रेशियो को चेंज करो। जैसे मैंने यहाँ पर रेशियो क्या लिखा, अभी देखो मैंने यहाँ पर रेशियो लिखा था 100। देखो स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने स्किल्ड वर्कर को 100, सेमी स्किल्ड को 50, लेकिन एक्चुअली में मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड स्किल्ड वर्कर को 80 और सेमी स्किल्ड को 90। तो मेरा रेशियो यहाँ पर कितना हो गया, 100:50। तो ये हो जाएगा 2:1, जबकि यहाँ पर रेशियो कितना बन गया, 8:9। तो ये रेशियो मेरा चेंज हो गया। जब रेशियो का बात आएगा, रेशियो मोर देन 1 क्वांटिटी होने से होता है, जब रेशियो का बात आएगा तभी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ लेबर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर नहीं आएगा। और मेटेरियल में यही वाला रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाता है।
आई होप कि अब क्लियर हो रहा है। अब देखो, अब यहाँ पर कितना हो रहा है, इसको रुपीज में ट्रांसफर कर लो। 6000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12000। ये रुपीज में आ गया, ये तो कुछ नहीं हो रहा है, ये कितना आ जाएगा, 18000 रुपीज। अच्छा, ये कितना आ गया, ये हो जाएगा 20, ये तो दिया हुआ ही था 20000 रुपीज। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब हम लोग अपना ट्री जो बनाए थे ना, उसको देख के कर लेंगे। ये देखो, ट्री जो मैंने बनाया 1 - 4, लेबर कॉस्ट वेरिएंस 1 - 4, तो 1 - 4 करो, देखो कितना आता है। 1 मतलब ये 12000 और 4 मतलब लास्ट 20000, तो बताओ कितना हो जाएगा। ये 20000 है इधर, 12000 माइनस 20000, 8000 एडवर्स। ठीक है, अच्छा अब 1 - 4 के बाद 1 - 3 एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 1 - 3 होगा, तो 1 है 12000 और 3 कितना है 18000। बताओ कितना आ जाएगा, 6000 6000 एडवर्स। अच्छा, और लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस ये कितना होता है, रेट वेरिएंस होता है 3 - 4, तो 3 कितना है 18000 और 4 मतलब लास्ट 2000 adverse 20000 ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, यील्ड 1 - 2 और मिक्स 2 - 3। तो 2 - 3 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो 2 - 3 वाला पॉइंट नहीं होगा, मिक्स वाला नहीं होगा, क्योंकि मिक्स है ही नहीं, लेबर वन टाइप ऑफ लेबर है, इसीलिए नहीं होगा। और यील्ड होगा 1 - 2, तो यहाँ पर 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यील्ड वेरिएंस भी नहीं आएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे करके ही हम लोग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और ये अगर तुम लोग फॉर्मूला समझ पाते हो तो देखो ऐसे होता है 1 - 4, ये देखो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, यही मैंने फॉर्मूला में भी लिखवाया था। और एफिशिएंसी में देखो ये 1 - 3 हुआ, तो 1 मतलब ये वाला और 3 मतलब ये वाला, तो स्टैंडर्ड रेट कॉमन ले लो, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर। ठीक है, जरूरत नहीं है, यही बेस्ट होता है। अच्छा, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें मेटेरियल और लेबर दोनों मिक्स्ड किया हुआ है, तो मिक्स्ड है तो इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, हमें दो तरह से करना पड़ेगा। एक कंपनी प्रोड्यूसेस ओनली वन आर्टिकल, एक कंपनी जो है एक ही आर्टिकल बनाती है। द प्राइम कॉस्ट स्टैंडर्ड फॉर विच हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एज फॉलोज, तो प्राइम कॉस्ट का स्टैंडर्ड दिया हुआ है। तो मेटेरियल चाहिए 5 LBS एट द रेट ऑफ 4.20 और पर कंप्लीटेड पीस। ठीक है, तो ये 21, ये इंटू करने से होता है, एक पीस का मेटेरियल कॉस्ट हो जाता है 21, इंटू करके देख लेते हैं 5 × 4.2, तो ये 21 ही होता है। इसका मतलब है एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट कैसे पता चला एक यूनिट, ये देखो पर कंप्लीटेड पीस, पर मतलब एक होता है, एक पीस कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना मेटेरियल चाहिए 5 LBS और स्टैंडर्ड रेट कितना हो सकता है 4.20। लेबर का देखो स्टैंडर्ड 3 आवर्स चाहिए एक यूनिट आर्टिकल बनाने के लिए। वन आर्टिकल मतलब वन टाइप, यहाँ पर वन आर्टिकल मतलब एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाता है, और एक पीस बनाने के लिए मेटेरियल इतना लगता है, लेबर 3 घंटा लगता है, और लेबर को 3 रुपीज करके अगर पेमेंट करेंगे तो 9 रुपीज देना पड़ेगा। मतलब सीधा सा बात है, अगर प्राइम कॉस्ट देखो तो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मेटेरियल और लेबर का खर्चा 30 रुपीज का टोटल हो जाएगा, हो सकता है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड है, ये हम लोगों ने सोच रखा है, ये थिंकिंग है। अब एक्चुअल में देखते हैं क्या ऐसा ही हुआ है। एक्चुअल में देखो, द प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2008 रिक्वायर्ड कंप्लीशन ऑफ 5000 पीसेस। तो पहला बात है ये एक पीस के लिए दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में 5000 पीस का प्रोडक्शन हुआ है। हाउएवर 5120 pieces were actually completed। अच्छा, कुछ और बोल रहा है, देखो द प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2008 रिक्वायर्ड कंप्लीशन ऑफ 5000 पीसेस, मतलब जो मार्केट डिमांड है उस हिसाब से जुलाई 2008 में रिक्वायरमेंट था 5000 पीस कंप्लीट करने का, लेकिन प्रोडक्शन एक्चुअली में हुआ है 5120, ये पीसेस होगा, हाँ ये स्पेलिंग गलत है, पीसेस वेर एक्चुअली कंप्लीटेड। तो मुझे बताओ मेरा पूरा जो क्वेश्चन है वो किस पे डिपेंड करेगा, क्या एक यूनिट पे डिपेंड करेगा या फिर 5000 पे या 5120, किस पे कैलकुलेशन होना चाहिए पूरा सम? 5120। 120।
क्योंकि यही एक्चुअली में हुआ है। तो एक्चुअली में इस पे मेरा क्या खर्चा हुआ, और यही प्रोडक्शन अगर हम लोग स्टैंडर्ड के हिसाब से करना चाहते तो कितना मटेरियल लगता, कितना लेबर आवर लगता, ये तो सोचा था, बट ये तो हुआ ही नहीं ना, इसका तो कोई लेन देन ही नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 5,000 का यहाँ कोई काम नहीं है। परचेज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2008 अमाउंटेड टू 30,000 LBS ऑफ मटेरियल एट द टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ 1,35,000। इसका मतलब है टोटल इतना लेबर मटेरियल इन लोगों ने खरीद लिया, और इस मटेरियल को खरीदने में इनवॉइस जो रेज हुआ है, जो बिल है, वहां से हमें पता चल रहा है 1,35,000 का खर्चा हुआ। तो मटेरियल का रेट बताओ, मटेरियल कितने में हम लोगों ने खरीदा, टोटल इतना पैसा दिया, और 30,000 LBS हम लोगों ने मटेरियल ले आए, तो बताओ कितना पेमेंट क्या होगा, मटेरियल का रेट कितना है? 4.5 है। 4.5, हाँ करेक्ट, 4.5 सही। तो देखो 4.5 4.5 रुपए करके आया, डिवाइड करना है ना, अभी तो सिखाया मैंने। 30,000 के लिए अगर 1,35,000, तो 1 के लिए कितना होगा, कम 4.5 रुपए करके, जबकि स्टैंडर्ड सोचा गया था 4.20, यानी रेट वेरिएंस एडवर्स आएगा। हम लोगों ने सोचा था 4.20, लगा 4.5। अच्छा, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2008 शोड द फॉलोइंग एक्चुअल रिजल्ट। मटेरियल यूज्ड इतना, अच्छा ये खरीदा था हम लोगों ने, लेकिन यूज तो इतना किया है। तो बताओ जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें 30,000 से काम है या 25,700 से, कितने पे कैलकुलेशन करना चाहिए? 30,000 हम लोग, हाँ बोलो। 25,700। हाँ 25,700, क्योंकि ये तो मैंने खरीदा, ये मेरे गोडाउन में था, बट यूज तो इतना हुआ, तो इस पे कैलकुलेशन करेंगे। और डायरेक्ट लेबर इतना टाइम हम लोगों ने काम करवाया और इतना पेमेंट किया, तो बताओ लेबर का रेट क्या है, एक्चुअल रेट? स्टैंडर्ड तो पता है 3 रुपीज करके सोचा था। अब यहाँ पर देखो 15,150 घंटा काम किया है और इतना पेमेंट किया, तो रेट बताओ। 3.2। अच्छा देख लेते हैं हम भी एक बार, हाँ 3.2। तो ये भी एडवर्स हो जाएगा। देखो सोचा था 3 रुपया, 3 रुपया 20 पैसा हो गया। तो ये है पूरा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। तो बहुत सारा डेटा ऐसे फालतू का ही दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 5,000, यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा, ये फालतू का नहीं है, जबकि ये देखो ये बिल्कुल फालतू का नहीं है, इससे हमें रेट पता चल रहा है, अदरवाइज रेट नहीं निकाल पाते। अच्छा, अब दोनों तरह का वेरिएंसेस हमें निकालना है। ये बोला है कैलकुलेट एप्रोप्रिएट मटेरियल और लेबर वेरिएंस। तो यहाँ पर मटेरियल के लिए हम लोग बना लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर मटेरियल में 4th नंबर पे क्या होता है, पहले 1 और 4 लिख लेते हैं। तो 1 में लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ऐसे मैंने लिखवाया था, इनटू स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ पर होता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर होता है स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों का मिक्सड अप। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड रेट होता है, मैंने सिखाया था 3 जगह पे हमारा स्टैंडर्ड रेट, सिर्फ एक ही बार एक्चुअल रेट यूज होता है, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर कुछ होगा तो। ये मैंने मटेरियल के लिए लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब लेबर के लिए भी इसके नीचे लिख लेते, तुम लोग कंपेयर करके देख लो, लेबर के लिए भी इसके नीचे लिख देते। तो लेबर के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये लेबर के लिए लिख रहे हैं, इसमें भी 1 आएगा। अच्छा, और यहाँ पर लिख लेते हैं 2 देके, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, सेम ही होता है ना। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी की जगह एक्चुअल आवर हो जाएगा इनटू स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट। बस ये चीज हमें याद रखना है तो हो जाएगा। अच्छा, अब देखो पहले दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेट, दिया हुआ है मटेरियल का कितना 4.20 और लेबर का 3। तो स्टैंडर्ड रेट पता है, मटेरियल का 4.20 और लेबर का है 3। ये देखो दोनों में मैंने लिख दिया, मटेरियल का देखो 4 जैसे था 4.2 और लेबर का 3 रुपीज। और यहाँ पर हम लोगों ने अभी दोनों मटेरियल का एक्चुअल और स्टैंडर्ड, एक्चुअल भी निकाला था मटेरियल का भी और लेबर का भी। लेबर का आया 48,480 डिवाइडेड बाई 15,150, कितना आया था 3.2। तो एक्चुअल रेट है 3.2 लेबर का, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल रेट हो जाएगा 3.2, और मटेरियल का एक्चुअल रेट कितना आया था, ये डिवाइड करके 1,35,000 डिवाइडेड बाई 30,000, तो ये हो जाएगा 4.5। ये देखो
4.5। अब स्टैंडर्ड रेट मिल गया है, बाकी जगह पे भी लिख देते 4.2 4.2। यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट 3 और यहाँ पर भी 3। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब हम लोग को यहाँ पर बाकी डेटा पुट करना है। तो एक्चुअल क्वांटिटी अगर देखिए कितना मटेरियल यूज हुआ है 25,700। यहाँ पर लिख देते हैं 25,700 इतना मटेरियल यूज हुआ है। अब इसका इंटू करना पड़ेगा। तो बताओ 25,700 इंटू 4.5 कितना हो जाएगा? 1,15,615। 1,15,650 ये देखो ये हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा फिर से एक्चुअल क्वांटिटी 25,700। ये तो मैंने मेटेरियल का किया ना, यहाँ पर हेडिंग कर देते। ये देखो ये मेटेरियल का कर रहे हैं। तो 25,700 इंटू 4.2 तो ये हो जाएगा 107,940। कितना आ रहा है? 94 नहीं 720 आ रहा है। 25,700 इंटू 4.2 107,940। अच्छा 107,940 ये आ रहा है सही आंसर। अच्छा अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो नहीं होगा क्योंकि उसके लिए मोर देन वन मटेरियल होना चाहिए और लेबर में भी नहीं आएगा। मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर होना चाहिए जो कि इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है। अब बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब अगर हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया 5,120 पीसेस। एक्चुअल आउटपुट यहाँ पर लिख लेते हैं 5,120 पीसेस हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है। बताओ अगर हम लोगों को वन पीस के लिए 5 LBS मटेरियल चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक पीस के लिए 5 LBS मटेरियल चाहिए। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 5,120 पीसेस के लिए कितना मटेरियल चाहिए होगा? वही तो होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट तो पता ही है 5120। ये देखो कैसे कर सकते हो तुम लोग। ये देखो एक्चुअल क्वांटिटी तो पता ही है ना 5120, ये तुम लोग को पता ही होता है। इनटू करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। बताओ ये 5120 के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए? बताओ अगर एक यूनिट के लिए हमें 5 LBS चाहिए, एक पीस के लिए 25,600 25,600 LPS। हाँ 5 LBS तो 5,120 के लिए ज्यादा चाहिए। 5,120 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 25,600। तो डायरेक्टली लिख देते 25,600 इंटू 4.2 तो ये हो जाएगा 1,07,520। अच्छा अब इसका बता दो, इसका क्या लिखें? यहाँ पर देखो यहाँ पर बताया है कि एक्चुअल आवर कितना लगा है? ये देखो 15,150 पता है हम लोगों को 15,150। यहाँ पर भी लिख देते हैं 15,150 और इंटू कर लेते हैं 15,150 इंटू 3.2 48,480। 15,150 इंटू 3 45,450 ये तो नहीं आएगा। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये तुम लोग मुझे बताओ कितना होगा, हम नहीं बताएंगे, हम बार बार बता रहे हैं, तुम लोग मुझे बताओ स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये मैंने सम निकाल के रखा है, बताओ तुम लोग क्या होगा, कितना टाइम स्टैंडर्ड के हिसाब से चाहिए एक्चुअल आउटपुट के लिए? 15,360 करेक्ट, मौसमी ठीक बोले थे 15,360 आवर्स चाहिए। बाकी लोग भी बताओ, क्योंकि ये तुम लोग को ही ढूंढना पड़ेगा और इसके लिए थोड़ा सा जो बचपन का मैथ्स का बेस है ना उसे थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, तभी तुम लोग कर सकते हो। ये सब मतलब क्या बोलते हैं यूनिटरी मेथड पे बेस है। देखो स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें एक्चुअल प्रोडक्शन का टाइम निकालना है। बताओ ये तो थोड़ा थोड़ा लेबर चैप्टर के साथ भी रिलेटेड होता है। तो 5,120 यूनिट तो हम लोगों ने एक्चुअली बनाया है और स्टैंडर्ड क्या है, एक एक पीस के लिए कितना टाइम लगता है लेबर को? अब बताओ, मैंने इतना कुछ तो रिलेट कर दिया। 15,360। 15,360
15,360, क्योंकि एक पीस बनाने के लिए 3 घंटा चाहिए, तो 5,120 पीस बनाने के लिए ऑब्वियसली ज्यादा टाइम चाहिए ना। एक लोगों का खाना बनाओगे जितना टाइम लगेगा, 5 लोगों का बनाने में ज्यादा लगेगा, तो 5,020 पीस बनाने में तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो 5,120 इंटू 3 दैट इज 15,360। ये यही सब चीज तुम लोग को यहाँ ढूंढना है। अगर ढूंढ नहीं पाओगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन एक क्वेश्चन आता ही है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। 15,360 इंटू 3 46,080 हो गया। अच्छा, अब हम लोग वेरिएंसेस निकाल लेते हैं। तो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दीदी मेटेरियल देखो বড় করবো, না এরমই থাকবে। নিচের দিকটা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, अच्छा। तो मेटेरियल क्या क्या वेरिएंस होता है? मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, मेटेरियल यूसेज वेरिएंस। देखो, जब हमारा रिवाइज्ड वाला नहीं होगा, अगर रिवाइज्ड पॉइंट नहीं आता है तो बाकी तो वेरिएंसेस नहीं आएगा। देखो जैसे कि ये दोनों इसी पे डिपेंड करता है। तो 1 - 2 2 - 3, जब 2 बनेगा ही नहीं तो 1 - 2 2 - 3 कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते। तो ये 3 वेरिएंसेस आएगा। अच्छा, यहाँ पर भी वैसे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो पहला हो जाएगा 1 - 4। तो बताओ 1 - 4 क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 1 - 4 होगा, ये हो जाएगा प्राइस, हो जाएगा 3 - 4, और ये हो जाएगा 1 - 3। इसमें भी सेम ही होगा। तो तुम लोग बताओ 1 - 4 कितना हो रहा है? इसमें 1 है 107520, और 4 है 115650, 115650। अच्छा, 8130 एडवर्स, 8130 ये एडवर्स हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को लगा था इतना खर्चा होगा लेकिन हुआ उससे ज्यादा। अच्छा, उसके बाद हमें करना है 3 - 4। 3 मतलब ये वाला 10107940 माइनस। 7710। अच्छा, 7710, ये फेवरेबल है कि एडवर्स है? एडवर्स है, क्योंकि प्राइस प्राइस वेरिएंस है। ये देखो हम लोगों को लगा था 4.2 में काम हो जाएगा, हुआ 4.5। ये देखो ना, ये भी फॉर्मूला वाइज ही है। जैसे ही हम लोगों ने 3 - 4 किया, इसका मतलब ये और ये माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ कॉमन क्या है? कॉमन है एक्चुअल क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो इसी तरह से हो रहा है। अच्छा, यूसेज वेरिएंस, यूसेज में हो जाएगा 1 - 3, तो कितना होगा? 420 एडवर्स। 420 एडवर्स, ठीक है। तो ये हो गया 420 एडवर्स। अच्छा, अब कॉस्ट वेरिएंस फिर से लेबर का, तो 1 - 4, तो 4680 और 48480 कितना हो रहा है? 240 आई थिंक, 240 हो रहा है ना? 2400 हो रहा है, 2400 एडवर्स। देखो एक बार। हाँ अच्छा, उसके बाद है 3 - 4 करना है, तो 3 - 4 ये 45,450 माइनस 48,480, 3030 एडवर्स। एडवर्स। और लास्ट में है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब 1 - 3 होता है 4680 और 48,480। अच्छा, 4680, 630 अच्छा 630। फेवरेबल। अच्छा, तो इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन 8, 9 और 10 तीनों ही हो गया हमारा। ठीक है, ये लेबर था। अच्छा, और लेबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये मेटेरियल का, ये सब तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए देंगे। ठीक है, ये बोला था मैंने, नहीं दे पाए, आज दे देंगे। अच्छा, उसके बाद और एक लेबर का क्वेश्चन है।
आ गया ये वाला मेटेरियल, ये भी मेटेरियल है। अच्छा लग गया, ये भी मेटेरियल, दिस इज आल्सो मेटेरियल, ये मेटेरियल का है, ये मेटेरियल का है। ये है एक लेबर का। हम दूसरा एक क्वेश्चन देख रहे थे, वो कहाँ गया? हाँ ये वाला, ये देखो क्वेश्चन नंबर 12। देखो यहाँ पर क्या बोला है, द स्टैंडर्ड लेबर कंप्लीटेड एंड द एक्चुअल लेबर complement, अच्छा, द स्टैंडर्ड लेबर कंप्लीमेंट एंड एक्चुअल लेबर कंप्लीमेंट एंगेज्ड इन अ वीक फॉर ए जॉब आर एज अंडर, ठीक है। तो 1 वीक इन लोगों ने काम किया है, ठीक है, और काम को कंप्लीट किया है, लेकिन स्टैंडर्ड और एक्चुअल जो है वो तो डिफर कर सकता है। तो देखो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या डिफरेंस जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर, ये देखो इन गैंग, गैंग मतलब ही मिक्स वेरिएंस आएगा। 3 टाइप्स ऑफ वर्कर है। स्टैंडर्ड में हम लोगों ने लगा था हम लोगों को कि इतना इतना वर्कर हमें चाहिए, लेकिन एक्चुअली में हम लोगों ने कितना वर्कर लिखा, ये देखो, देखा एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन द गैंग ड्यूरिंग द वीक 28, 18 और 4। कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, जहां ये स्किल्ड वर्कर 32 और सेमी स्किल्ड 12 और अनस्किल्ड 6 था, वो ये कॉम्पोजिशन हो गया। तो लेबर मिक्स वेरिएंस आएगा ही आएगा, ठीक है। ये देखो मिक्स वेरिएंस दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद एक्चुअल वेज रेट 432, जबकि हम लोगों को लगा था 321 होगा, तो लेबर रेट वेरिएंस भी आएगा, रेट में डिफरेंस हो रहा है। अच्छा, अब कॉस्ट, अगर रेट में डिफरेंस है तो कॉस्ट में डिफरेंस जरूर आएगा। और एफिशिएंसी यानी टाइम, कितना टाइम हम लोगों ने सोचा था और कितना टाइम एक्चुअली में लगा, तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर समझ आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है नीचे, ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक। ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक का मतलब है पूरे हफ्ते में 40 आवर्स काम हुआ है, ये एक्चुअल है। कैसे पता चला, दिया हुआ ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक द गैंग प्रोड्यूस्ड 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि एक्चुअली में 40 आवर्स काम हुआ है, क्योंकि ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक 40 आवर्स काम हुआ है पूरे वीक में, लेकिन अगर स्टैंडर्ड में देखो तो आवर्स प्रोड्यूस है 1800। ये समझ जाओगे तुम लोग। अगर 40 आवर्स काम हुआ है एक हफ्ते में, तो बताओ टोटल कितने आवर्स काम हुआ है, क्योंकि टोटल 3 टाइप्स ऑफ वर्कर थे, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो ये एक्चुअली में हुआ है। तो एक्चुअल स्किल्ड वर्कर कितने थे, 28, ये देखो 28। एक्चुअल सेमी स्किल्ड कितने थे, 18, और एक्चुअल अनस्किल्ड कितने थे, 4। तो ये सारे लोग मिलके 40 आवर्स काम किए हैं। मतलब जो स्किल्ड वाला जो ग्रुप था 28 लोगों का, उन्होंने भी 40 आवर्स काम किया होगा। अच्छा, जो सेमी स्किल्ड वालों का ग्रुप था 18 लोग सेमी स्किल्ड थे, इन्होंने भी 40 आवर्स काम किया है, ठीक है। और ये जो ग्रुप था 4 अनस्किल्ड लोगों का, इन्होंने भी 40 आवर्स काम किया है। तो इन्होंने टोटल 40 आवर्स वीक में काम हुआ है। तो एक वीक में जब 40 आवर्स काम हुआ है तो तीनों टाइप ऑफ लोग आते थे और तीनों ने काम किया होगा, और टोटल जब काम चेक किया गया तो देखा गया कि पूरे हफ्ते में 40 घंटा काम हुआ है। लेकिन 40 घंटा तो एक ने नहीं किया है, 28, 18 और 4 इतने सारे लोगों ने मिलके किया है। तो बताओ स्किल्ड वर्कर ने कितने आवर्स काम किए हैं, बताओ स्किल्ड वर्कर ने कितने आवर्स काम किए हैं, 11 and 20। ठीक है। उसी तरह से सेमी स्किल्ड ने 720। अच्छा, और ये आएगा 160, 14 to 4 160। अच्छा, इसका टोटल करो तब पता चलेगा ना एक्चुअली में कितना टाइम काम हुआ है। 2000 आवर्स काम हुआ है। तो फिर ये 40 क्यों बोल रहा है, 40 वीकली काम हुआ है, वीकली 40 आवर्स काम हुआ है, लेकिन एक लोग तो नहीं कर रहा है ना, कर रहे हैं इतने सारे लोग मिलके। तो एक्चुअली
2000 आवर्स काम हुआ है, ये एक्चुअल आवर्स हो गया, ये एक्चुअल आवर्स हो गया, लेकिन यही काम को कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड बोल रहा है 1800 स्टैंडर्ड आवर चाहिए। इस लाइन का मतलब है, अब आगे पढ़ो, ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक द गैंग प्रोड्यूस्ड। अब ये गैंग प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर यही गैंग मतलब ये कैसे पता चल रहा है स्टैंडर्ड है, क्योंकि दिया हुआ है 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ वर्क, मतलब अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से काम होता तो 1800 आवर्स का टाइम स्पेंड किया जाता। ये चीज बताया जा रहा है। फिर से एक बार बताते हैं, देखो यहाँ पर लास्ट लाइन जो बोल रहे हैं, ये तो तुम लोग समझ गए होगे कि एक्चुअली 2000 घंटा काम हुआ है, ये हम लोगों ने समझ लिया, ये फिक्स्ड हो गया दिमाग में। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 40 आवर्स वीक के हिसाब से काम हुआ था और गैंग ने प्रोड्यूस किया। अगर 40 आवर्स वीक काम होता तो गैंग कितना प्रोड्यूस कर सकता है, 1800, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 1800 तो कुछ नहीं आ रहा है, 2000 आ रहा है। और उसी के साथ साथ क्वेश्चन में पीछे बता रखा है 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर ऑफ वर्क, मतलब यही टाइम अगर वो लोग स्पेंड करते तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 1800 टाइम काम हम लोग कर लेते, यानी ये हमारा स्टैंडर्ड आवर है, ये हमारा एक्चुअल आवर है। ठीक है, इसका मतलब अब हम लोग जैसे करते हैं 1 2 3 4 लिख के उसी तरह से करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कितना नंबर का है, 12, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ना हम लोग आवर्स निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड आवर तो हमें गिवन है 1800, हम यहाँ पर पहले एक्चुअल आवर निकाल लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो स्टैंडर्ड आवर कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा 28 इंटू 40, 18 इंटू 28 इंटू 40, 18 इंटू 40 और 4 इंटू 40। ये कैलकुलेशन कर लेने से मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर अभी हम लोगों ने किया था, ये हो गया था 160 और 28 इंटू 40 ये हो गया था 1120। अच्छा, और ये हुआ 720, टोटल 2000 आवर्स। ठीक है, अच्छा, और एक आवर निकाल लेते हैं यहाँ पर 30, अच्छा वो बाद में निकालेंगे, चलो ये मैंने निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअल आवर इतना इतना है, ताकि बार बार कैलकुलेशन जब करेंगे ना तो मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा, 1120 ये ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4। तो 4 में क्या आएगा, 4 में आता है हमारा एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, 3 में आता है। 2 में आता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, और 1 में आता है स्टैंडर्ड आवर, और यहाँ पर क्या आएगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एक एक डेटा लिख लेते हैं। एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, ये देखो एक्चुअल आवर ये 1120, इससे क्या होगा, जल्दी हो जाएगा 1120 आवर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम लोग इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअल आवर 1120, 720 और 160, और एक्चुअल रेट कितना कितना है, 432, 432, और इसको कैलकुलेट कर लेते, देखो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 320 रुपीज। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 720 इंटू 3, 2160, और 1120 इंटू 4, 4480। हाँ 4480, ये हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर करना है एक्चुअल आवर 1120, 720, 160। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट लगाना है, स्टैंडर्ड रेट है 321, 321, तो ये 160 हो जाएगा, ये हो गया 1440, और ये 1120 इंटू 3360, 3360 ये आ गया। अच्छा, 3360, 1440 और 160, और यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट 321। यहाँ पर हमें रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर देखना है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर देखना है। अच्छा, यहाँ पर देखो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पर हमारा टोटल 2000 आवर्स हो रहा था, ये देखो ये भी 2000 आवर्स हो रहा है।
अच्छा, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर कैसे निकालोगे बताओ, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर कैसे निकालोगे? रेशियो के हिसाब से करना पड़ेगा ना। हम लोग मेटेरियल में कैसे निकाल रहे थे, जो इनपुट दे रहे थे उस हिसाब से हमें यहाँ पर आउटपुट को कैलकुलेट करना है, यहाँ पर इनपुट के हिसाब से हमें अपना रेशियो लगाना है। तो अगर 2000 घंटा ही काम होता तो हमारे रेशियो के हिसाब से कितना टाइम, कितने कितने लेबर को हम लोगों को रखना पड़ता, मतलब लेबर का जो कॉम्पोजिशन है वो कैसे चेंज होता बताओ। अगर 2000 घंटा ही काम होता तो लेबर के हिसाब से कॉम्पोजिशन कैसे हमारा चेंज हो जाता, ये बताओ। 1000 बताओ। यहाँ पर आवर लेकिन 2000। 40 ये देखो 30, ये देखो 32 क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो 32 नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर है, ठीक है, 32 नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर है, और यहाँ पर कितने हैं 12 और 6, ये देखो 12 और 6 ये नंबर ऑफ लेबर लिख दिया, और 40 आवर्स काम हुआ है, तो 32 इंटू 40, तो ये आ गया 1280 रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर कैसे निकाला हम लोगों ने, टोटल 2000 आवर से हमारा एक्सीड या फिर कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने मटेरियल में भी देखा था इनपुट के हिसाब से हमें इन लोगों को अरेंज करना पड़ता है। तो इनपुट कितने टाइम दिया गया है 2000 घंटा, तो मैंने यहाँ 2000 घंटा लिख लिया। अब इसे अरेंज कैसे करें, अब एक्चुअली में अगर देखो तो कितने टाइम काम हुआ है 40 40 40, ठीक है, एक्चुअली में 40 आवर्स करके काम हुआ है, और 40 आवर्स करके कितने लोगों को काम करवाना था 32 12 और 6 अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। तो इस तरह से होगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। अगर हम लोग स्टैंडर्ड आवर को रिवाइज करते हैं तो कैसे होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड के हिसाब से 32 स्किल्ड, 12 सेमी स्किल्ड और 6 अनस्किल्ड लोगों को हमें चाहिए था, लेकिन हम लोग इन लोगों को कितने टाइम काम करवाएंगे, हम लोग इन लोगों को 40 आवर्स करके एक्चुअली में काम करवाएंगे, ठीक है। तो फिर ये कॉम्पोजिशन बन जाएगा, 32 लोगों को अगर 40 आवर्स करवाएंगे तो इसमें भी देखो 2000 ही आना चाहिए, 40 इंटू 32 1280 होता है, 40 इंटू 12 480 होता है, और 40 इंटू 6 ये 240 होता है। मेमोरी रिकॉल ये कर दिया, ये देखो 2000, इसको कैलकुलेटर में पूरा कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, इसका हो जाएगा 240। अच्छा, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 480 इंटू, हाँ 960 ना, 720, 960 और ये वाला 3840 3840 ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट, अच्छा यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेट है 321, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, देखो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये कैसे कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड आवर कितना चाहिए ये हमें इस क्वेश्चन में बता दिया है, नॉर्मली हमें एक्चुअल आउटपुट पता होता है, बट इस क्वेश्चन में ना एक्चुअल आउटपुट नहीं है। नॉर्मली हम लोग स्टैंडर्ड आवर को निकालते हैं या फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी को निकालते हैं एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से। अगर मेटेरियल होता है तो भी हमें ये दिया हुआ रहता है, ये निकालना पड़ता है, अगर लेबर होता है नॉर्मली ये दिया हुआ रहता है, ये निकालना पड़ता है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स मोड में है, यहाँ स्टैंडर्ड आवर बता दिया है कि टोटल 1800 आवर यूज होगा इस काम को कंप्लीट करने के लिए, मतलब इसका टोटल जो है ये आवर का ये 1800 आवर ही होगा, इससे कम ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें बता रहा है कि 1800 आवर टोटल में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग को इस हिसाब से स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों का जो टाइम है वो आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो एक्चुअली में क्या हुआ है, एक्चुअली में जो हम लोगों का एक्चुअल आवर लगा है स्किल्ड लोगों के लिए वो है 1120, ठीक है। एक्चुअल आवर स्किल्ड लोगों के लिए लगा है 1120, 1120, 720 और 160, ये एक्चुअल आवर चाहिए हमें, हमें स्टैंडर्ड के हिसाब से निकालना है। और यहाँ पर देखो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर कितना आया है 40 इंटू 332, 40 इंटू 32 1280। अच्छा देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, देखो एक लिख के दिखा देते हैं, फॉर इन 2000 आवर्स, इन 2000 आवर्स skilled labor work for
1280 आवर्स, ठीक है। तो 1000 आवर्स स्किल्ड लेबर वर्क फॉर 1280 डिवाइडेड बाय 2000 आवर्स। तो 1800 आवर्स के लिए स्किल्ड लेबर को कितना काम करना पड़ेगा? वन 1280 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 1800, ये देखो 1152, ये आ जाएगा पहला वाला 1152, ये आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को सेमी स्किल्ड भी कैलकुलेट करना है। तो सेमी स्किल्ड में कैसे होगा, ये देखो, इन 2000 आवर सेमी स्किल्ड लेबर वर्क फॉर, कितना हो रहा है यहाँ पर, कितना आया था 12, ये हो रहा है 14 टू 12, ये 480 हो रहा है, ये देखो, ये हो रहा है 480 आवर्स। तो फिर 1800 के लिए कितना हो जाएगा? 480 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 1800। तो 480 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 32 432। तो यहाँ पर लिखते हैं 432 आवर्स। अच्छा, और लास्ट, इन 2000 आवर्स अनस्किल्ड लेबर वर्क फॉर, ये कितना हुआ था 240 आई थिंक, हाँ 6 इंटू 40, 240 आवर्स। तो 1800 के लिए अनस्किल्ड, 216 अच्छा 216, ये हो गया 216। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 1152, 432 और 216। तो 1152, 432 और 216, देखो ये 1800 ही आ जाएगा, 432, 216 प्लस 1152, तो ये हो गया 1800, ठीक है, ये 1800 हो गया। अब इसका इंटू कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा हमारा 216 ही आएगा, लास्ट वाला 1 से मल्टीप्लाई है, 432 इंटू 2 864 64, अच्छा, और ये वाला 3456 3456। तो इस तरह से ये वाला भी हो जाएगा। अच्छा, अब हमें एक एक करके वेरिएंस कैलकुलेट करना है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस में क्या होता है, कॉस्ट वेरिएंस मतलब होता है 1 माइनस 4 होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। बताओ कितना होगा 1 माइनस 4? एक काम करो, इसको टोटल कर लो, टोटल में निकाल लो, अलग अलग निकालने का जरूरत नहीं है, तो जल्दी हो जाएगा। इसको टोटल करके देखो तो कितना होता है, 3456 प्लस 864 प्लस 216, 4536 है ना। তারপরটা 5040 अच्छा 5040, 3360, 4960 60, और ये लास्ट 6960। हाँ 6960। इंडिविजुअली नहीं कर रहे, ठीक है, एट ए टाइम कर दे रहे। तो 1 माइनस 4, तो 4536 हमें लगा था खर्चा होगा, बट हुआ 6960, एडवर्स होगा, माइनस करके बता दो। एडवर्स 2424 ना, 2424, हाँ 2424, ये एडवर्स हो गया, ये लेबर कॉस्ट हो गया। अच्छा, लेबर रेट वेरिएंस, रेट का जो डिफरेंस होगा, रेट मतलब कौन कौन सा होता है, 3 माइनस 4 होता है रेट मतलब। तो 4960 6960, 4960 6960, तो ये हो जाएगा 2000 एडवर्स, 2000 एडवर्स। तुम लोग चाहो तो बाद में इंडिविजुअली कर लेना, उसमें भी टोटल करके ऐसे ही आएगा। अच्छा, लेबर रेट के बाद आ जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी होगा 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3, तो 4536
4960 424 आ रहा है 424 एडवर्स। ठीक है। अच्छा लेबर एफिशिएंसी के बाद लेबर मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस में हो जाएगा 2 - 3 इन दोनों में 5040 4960 5040 4960 तो ये 80 फेवरेबल। ठीक है। अच्छा 80 फेवरेबल हो गया। उसके बाद लास्ट कौन सा आएगा, इल्ड, लेबर इल्ड वेरिएंस। इल्ड वेरिएंस में कौन सा हो जाएगा 1 - 2 1 - 2 तो 4536 - 5040 तो ये हो गया 504 एडवर्स 504 एडवर्स। तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये फेवरेबल आएगा। तुम लोग अलग अलग चाहो तो करके देख सकते हो, अलग अलग लिखने से कैसे आएगा। तो थोड़ा पेशेंस का चैप्टर है। ठीक है। थोड़ा इधर उधर होने से ना, एक बार गलती होने से गलती होती रहता है। जैसे आज मेरा हो रहा था, एक बार स्टार्टिंग में गलती हुआ तो बस गलत होते जाता है। तो क्या करना है तुम लोग को, यहाँ पर मैंने बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है। तुम लोग को ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पर मिक्सड अप है लेबर और मेटेरियल का। तो देखो ये 3 तो मैंने करवा दिया, ये तीनों का तीनों मैंने करवा दिया। यहाँ पर सब क्वेश्चन है तो तुम लोग इसे कर लो। करने के बाद अगर हो जाता है तो मुझे दिखा सकते हो। जैसे लास्ट दिन भी तुम लोगों ने मुझे दिखाया था, जो लोगों ने दिखाया था मैंने आंसर सेंड कर दिया था, तो हम आंसर भेज देंगे। तुम लोग अगर ये करके प्रैक्टिस मुझे दिखाओगे तो हम आंसर भेज देंगे। तुम लोग खुद ही टैली कर लेना सही हुआ है कि गलत हुआ है। तो ये मिक्सड अप है, यहाँ पर लेबर का भी है और मेटेरियल का भी है। तो ये पीडीएफ हम तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन किया हुआ है तो उसको छोड़ दो, बाकी कर लेना। बहुत सारा क्वेश्चन